इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा हाल ही में HPS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 की प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह परीक्षा 1/10/2023 को कंडक्ट हुई थी और आज जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 अक्टूबर 2023 है, तो देखिए बहुत जल्दी और काफ़ी तीव्रता के साथ में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। यदि आप नियमित रूप से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े होंगे तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए अभ्यर्थी या जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, उनमें से कितने विद्यार्थियों का क्वालिफाई हुआ है, वो किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या उनकी प्लानिंग रहती है, प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने की क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, उसके बाद HPS मेन एग्जामिनेशन को किस तरह से आगे टारगेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों का प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं हुई है, उन्हें यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका अप्रैल या मई में फिर से एग्ज़ाम होगा, जैसा हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए 2 या 3 साल पहले देखिए हम तो इसकी एडवर्टीजमेंट एक फिक्स पैटर्न होता था, दिसंबर के लास्ट वर्किंग डेज में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आती ही थी। तो अभी भी इनकी कोशिश यही रहेगी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की कि आपका जो अगला एग्ज़ाम है वो हो सकता है अप्रैल या मई में कनेक्ट हो जाए। तो देखिए अभी यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं हुई है, तो आपके पास कितना समय बचता है? आपके पास हार्डली 8 या 9 महीने का समय होगा। हो सकता है उससे पहले ही आपका एग्जाम हो जाए। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 6 महीने में आपको अपनी अगली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है। और जिन अभ्यर्थियों का प्रारंभिक यहाँ पर क्वालिफाई हो गया है, उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। काफ़ी शीघ्र, काफ़ी तीव्रता के साथ में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला अभी आपका मेन का शेड्यूल जारी करने वाला है। तो जितना भी हो सकता है अपनी तैयारी को आप बूस्टअप कर लीजिए। जो आपने पढ़ा है उसे आप करंट अफेयर के साथ में अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि HPPSC वर्तमान समय में काफ़ी अपडेटेड डाटा की रिक्वायरमेंट रखता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभ्यर्थी है, इन सभी का देखिए प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हुई है। आप सिंपली अपने टेलीग्राम पे भी जाएंगे, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पर भी आपको इस रिजल्ट की पूरी PDF मिल जाएगी। तो देखिए इन सभी कैंडिडेट्स का ये क्वालिफाई हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में काफ़ी कम कैंडिडेट्स इस बार आपको इस मेन की परीक्षा में मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए वैकेंसीज इस बार बहुत कम थी। जैसा कि आपको ज्ञात है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ही कैंडिडेट्स ने आना। तो प्रीलिमिनरी इसलिए इस बार काफ़ी कठिन कार्य था प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करना, क्योंकि देखिए जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो आपको प्रीलिमिनरी में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है मेन परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि बहुत से विद्यार्थियों का बैड लक रहा है इस बार। लेकिन देखिए कुछ भी आप मान के चलिए, यदि आप एक सच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी है, आप में एक जील है कि आपने हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो आपको देखिए इस तरह के उतार चढ़ावों से गुजरना होगा। हम आपको बता दें, हमारी टीम के साथ में 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो कि बुक्स के लिए हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका क्वालिफाई हुआ है प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन देखिए उनका हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उनका हर वर्ष क्वालिफाई होता है, लेकिन मेन या इंटरव्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाती है। लेकिन कुछ वहाँ से भी निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे नोन बन चुके हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े थे, इलाइट स्टडी टीम की बुक्स को उन्होंने फॉलो किया था, जिनका कंप्लीसन भी इसमें हुआ है, HS में उनकी सिलेक्शन भी हुई है। तो आप देखिए थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। जो हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट हमारी टीम की काफ़ी ज़बरदस्त मानी जा सकती है। देखिए कोई भी कंट्रीब्यूट करने वाला टीचर होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता है। 2 से 3 घंटे हमारी टीम के जो पूरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन रहता है वो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर रहता है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जो 4 पिलर ऑफ सिविल सर्विसेज है, उसके ऊपर हमारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यदि किसी की इकोनॉमी अच्छी है तो उसको देखिए पॉलिटी में वीक है तो पॉलिटी वाला उसकी हेल्प करते हैं। इस तरह से ग्रुप डिस्कशन भी एक आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाती है। देखिए हमारी टीम के जो लोग हैं वो अपने एक रूम में ही, जहाँ पर हमारा कार्यालय चलता है, वहीं पर बैठ के सारा का सारा काम चलता है, वहीं पर उनका अध्ययन रहता है, वहीं पर वो डिस्कशंस करते हैं, वहीं से वो अपनी तैयारी आगे बढ़ाते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जब वो बुक्स के साथ में इस तरह का राइटिंग का काम करते हैं तो उनके राइटिंग स्किल भी अच्छे बनते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर्स फिर से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर जो बात है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से
30 से 35% जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ही पूछे जा रहे हैं। तो एलाइट स्टडी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को लॉन्च किया गया है। यह किताब हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो क्लर्क से लेकर एचएस तक के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस किताब में आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश का भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, प्रशासन, कला एवं संस्कृति, उसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, जलवायु है, जनजातियां हैं, कृषि, वन, वनस्पति तथा विविध तरह की जो अध्ययन सामग्री होती है वो सारी की सारी जानकारियां आपको इस किताब में मिलती है। देखिए इस किताब को संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में लिखा गया है, सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी इसमें दी गई है, MCQ दिए गए हैं और ऐसे प्रश्न भी क्रिएट किए गए हैं जो कि HPPSC पूछता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इस किताब के साथ में यदि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान काफ़ी मजबूत हो सकता है। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जो सिर्फ एंड सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। आप इस किताब को एलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पर या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी शॉपकीपर को भी इसकी इमेज दिखा करके एक बार जरूर इसको आप रिव्यू कीजिएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर नियमित रूप से फॉलो करने हैं। एलाइट स्टडी टीम के करंट अफेयर्स नियमित रूप से चलते रहते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी के लिए आपने क्या पढ़ना है उसके लिए हमारी टीम के द्वारा सेपरेट वीडियोस बनाए गए हैं। आपको बार बार रिवीजन करना है। हर रोज़ आपको 2 से 3 पेज लिखने की आदत इनिशियल स्टेज से डालनी है, उसको आपने आगे 15 से 20 पेजेस तक बढ़ाने का प्रयास करना है। देखिए आजकल का विद्यार्थी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इवन हमारी टीम में भी 1-2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि नोट्स बनाने से कतराते हैं। वो कहीं ना कहीं उस डाटा को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। काफ़ी अच्छा उन्होंने वहाँ पे देखिए मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा उन्होंने किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब मेन परीक्षा में अब जाना है, हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा आप इस बहुत आसानी से वो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए अब उनके पास 1-1.5 महीने का भी समय नहीं होगा, तो कैसे आगे वो देखिए मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। इसलिए रीडिंग हैबिट के साथ में आपकी राइटिंग हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिविल सर्विसेज की परीक्षा की यदि आप बात करेंगे। अब देखिए अब आप यहाँ पे मान के चलिएगा कि ये जो ईयरली बुक एलाइट स्टडी टीम की आती है ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही नहीं थी। अब आपने मेन में भी लिखना है। आपको यहाँ पे लिखने के लिए जाता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोविड-19 का डाटा भी आपको निकालना पड़ेगा। और वर्ल्ड पूरी दुनिया में किस तरह से इफेक्ट किया है, हिमाचल की इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ा है, नेशनल इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ा है। अब देखिए उसका गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट किस तरह से क्या काम कर रही है, क्या कोविड-19 के जो लोग थे उनके लिए कितना गवर्नमेंट ने क्या किया। और उसके देखिए एक सबसे बड़ा विजन भी आपको दिखाना होता है आगे कि इन फ्यूचर यदि पैंडेमिक आता है तो हमारी गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, हमारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना काम कर रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं आपको कि 1 से 2 वर्षों की आप करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। जिन विद्यार्थियों ने ये किताब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ली होगी उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रारंभिक परीक्षा में भी मिला है, मुख्य परीक्षा में भी मिलने वाला है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपको हिमाचल प्रदेश में सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वह है हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण है। नियमित रूप से इस किताब को पढ़िए, अपने पास रखिए, 1-2 वर्षों की किताब इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं। और मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी तो इस किताब को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अब आपको सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बजट और इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप अब नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा। निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ समय में आपको अलाइड सर्विसेज की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले, तो आप इन चीज़ों की थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस बार यदि आपका नहीं हुआ तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, फिर से जुट जाइएगा, क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको एक काफ़ी सुलझे हुए एक ईमानदारी के साथ में कर्मठ विद्यार्थी के रूप में आपको काम करना होता है। तो आप पुनः जुट जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।